Welcome, Srivastava Coaching Center. Click on the subscribe button and press the bell icon for all notification. आइए दोस्तों, आज हम रस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम सीटेट और यूपी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, शोक, रति, हास। तो दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। दूसरा क्वेश्चन, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। रस राज किसे कहते हैं? हिंदी में रसों का राजा किसे कहते हैं? बीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस। तो श्रृंगार रस को ऑप्शन बी सही है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में संचारी भावों की संख्या होती है 33। विकल्प सी सही है आपका। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? हिंदी में सबसे बड़ा रस यानी सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है, अतः विकल्प ए सही है। छठवां प्रश्न देखिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है, इसलिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। विकल्प बी सही है। अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कुल 9 रस होते हैं, तो अस्थायी भावों की संख्या कुल कितनी होगी? 9 ही होगी, तो विकल्प ए सही है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अस्थायी भाव, शांत, अनुभाव, विभाव। तो भरत मुनि के रस सूत्र में शांत रस का उल्लेख नहीं है, अतः विकल्प सी सही है। शांत रस का स्थायी भाव है, दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, क्रोध, उत्साह, निर्वेद। तो क्या है? निर्वेद है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विस्मय अस्थायी भाव किस रस का है? हास रस, शोक, अद्भुत रस और विभत रस। तो दोस्तों इसमें कौन सही है? विकल्प सी अद्भुत रस। कड़ु रस का स्थायी भाव है रति, निर्वेद, शोक, विस्मय। तो कड़ु रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा जो है विभत रस का स्थायी भाव है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, शीश पर गंगा हसै, हसै भुजन भुजंगा, हास ही को दंगा, भयो नंगा के विवाह में। कौन सा रस है? इस जो है दोहा में कौन सा रस है? वीर रस, हास रस, रौद्र रस, भयानक रस। तो आप इसको पढ़िए, इसमें ये वर्णन होता है कि हंसी का है, तो ये कौन सा रस है? हास रस है। आइए अगला देखते हैं, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम, पै जब ते श्याम सुधारे में कौन सा रस है? तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें जो है प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वियोग वो किया गया है, वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। आइए देखते हैं अगला, बुंदेले हर बोलों के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें रस पूछ रहा है, तो आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में वीरता का वर्णन किया गया है, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है, तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। बी एग्जाम्पल सही है। आइए देखते हैं अगला, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नयनी। इसमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, करुण रस, वियोग रस और शांत रस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रामचंद्र जी जब सीता को रावण हर ले जाता है, उस घटना का वर्णन है, तो इसमें आपका है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार कौन सही है? सी वाला। आइए देखते हैं 17वां, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जननिधि डूबी का सहारा कहाँ है, जी सकी जिसके लिए वह हमारा नयन तारा कहाँ है में कौन सा स्थायी भाव है? देखिए ये पूछा है कि इस जो दोहा में, इस कविता में कौन सा स्थायी भाव है? तो देखिए इसमें जो है दुख का वर्णन किया गया है, तो ये इसमें हुआ रस जो है करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो इसमें कौन सा स्थायी भाव है? शोक है। आइए देखते हैं, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य में 9वां रस आप शांत रस को मानते हैं। कौन सा? शांत रस है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है अलंकार, आनंद, आभूषण, दुख। तो रस का शाब्दिक अर्थ खुशी, आनंद होता है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी को मुख्यतः किस रस का कवि माना गया है? तो बिहारी को मुख्यतः श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। ऑप्शन
बी सही है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर लाइक आया तो कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।